दोस्तों, किम जोंग उन मर के दोबारा जिंदा हो गए हैं। ये बात आपको किसी मीडिया चैनल ने नहीं बताई होगी, लेकिन मैं ये बात आपको पहली बार बता रहा हूँ। स्वागत है आपका द राइट डिस्कोर्स में। मैं हूँ आपका होस्ट किसले कुमार। विश्व में एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके रूलिंग क्लास के पास ये ताकत है कि वो मर के दोबारा ज़िंदा हो सकता है। वो कितनी बार भी मरे, वो दोबारा ज़िंदा हो सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज़िंदा होना चाहता है या नहीं ज़िंदा होना चाहता है। अब आप देखिए, किम जोंग उन अभी मरे और दोबारा ज़िंदा हो गए। CNN ने उन्हें मारा था। इससे पहले किम योंग ई, किम जोंग उन की बुआ, जिन्हें कहा गया था कि किम जोंग उन ने मार दिया है, वो 6 साल बाद अचानक से ज़िंदा हो गई फिर से, और किम जोंग उन के साथ एक किसी फंक्शन में नज़र आई थी। उसके बाद री योंग गिल, जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे आर्म फोर्सेस के, उनको कहा गया कि किम जोंग उन ने मार दिया, लेकिन फिर वो अचानक से कुछ दिनों बाद किम जोंग उन के साथ एक किसी फंक्शन में नज़र आ गए। तो इस तरीके से आपने देखा कि किम जोंग उन और उनका जो रूलिंग क्लास है, उसके पास एक पावर है कि वो दोबारा ज़िंदा हो जाता है। ये हमारे मीडिया पे मीडिया के क्रेडेंस पे एक सवाल खड़ा करता है, मीडिया की विश्वसनीयता पे एक सवाल खड़ा करता है। या तो मीडिया झूठ बोल रही है, या वाकई किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया के रूलिंग क्लास के पास ये पावर है कि वो मर के दोबारा ज़िंदा हो जाए। I've said it many times. If somebody else were in this position, we would have been right now at war with North Korea. And we're not at war, and we're nowhere close to war with North Korea. So I just have to say to Kim Jong-un, I wish him very, good luck. Good luck. I mean, they came out with very, very serious medical reports. Nobody's confirmed that. It was CNN that came out. So when CNN comes out with a report, I don't place too much credence in it. When CNN comes out with a report, I don't place too much credence in it. When CNN comes out with a report, I don't place too much credence in it. आज मैं आपसे इसी बारे में बातें करूंगा। ये अफवाह सबसे पहले CNN के थ्रू उड़ा। CNN ने एक न्यूज़ निकाली जिसमें CNN ने कहा कि किम जोंग उन की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उनकी हार्ट सर्जरी बुरे तरीके से हुई है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद तरह तरह के अलग अलग स्पेकुलेशंस आने लगे। लोग कहने लगे, कुछ लोग कहने लगे किम जोंग उन मर चुके हैं। अलग अलग मीडिया चैनल्स, अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू ये बातें लोगों के सामने आने लगी। पूरे ग्लोबल मीडिया ने इसको कवर किया अपने अपने तरीके से, विदाउट एनी वेरीफाइड सोर्स। और सब कहते थे कि एक सोर्स के थ्रू ये पता चला है कि किम जोंग उन की ऐसी हालत है, वैसी हालत है। Breaking news tonight. It is out of North Korea, and it's a serious question about the health of Kim Jong Un following recent surgery. This is what a source is calling the concerns of credible, but saying that the severity is hard to assess. CNN's Jim Shudo is here with more. Are now reporting the North Korean dictator Kim Jong Un has died. The 36-year-old dictator reportedly died when a heart surgery went wrong. Because of the nature of the secret regime in North Korea, the claims of his death have been difficult to verify. एकमात्र साउथ कोरिया से ये न्यूज़ आई कि किम जोंग उन इज़ फंक्शनिंग वेल, ही इज़ डूइंग गुड। उसके अलावा किसी भी न्यूज़ चैनल से कोई भी रिस्पॉन्सिबल न्यूज़ हमारे पास नहीं आया था। इंडियन मीडिया ने भी वही सारे न्यूज़ को कवर किया। इंडियन मीडिया का काम है वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करना, या तो न्यूज़ मैन्युफैक्चर करना, या तो न्यूज़ को जो न्यूज़ बाहर से मिला है उसको उसी तरीके से दिखा देना। इस पूरे घटनाक्रम में 2 तरह की बातें सामने आएंगी। पहला ये कि इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में कभी कभी साइलेंस, चुप्पी, एक बहुत बड़ा हथियार होता है नेगोशिएशन का। समटाइम्स साइलेंस इज़ द बेस्ट वे ऑफ नेगोशिएटिंग। तो एक पूरा लॉन्ग टर्म नेगोशिएशन अभी दुनिया का नॉर्थ कोरिया के साथ चल रहा है, जिसमें एक दूसरे पे दोषारोपण होता रहता है अलग अलग प्रोपेगेंडा चैनल्स के थ्रू। तो इसमें नॉर्थ कोरिया कई दफ़े पूरी दुनिया को चुप रहकर झूठा डिक्लेयर कर देता है, जैसा कि अभी हुआ। सारे न्यूज़ फेक साबित हुए जब किम जोंग उन एक सुनचन में एक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री के ओपनिंग में सामने पूरी दुनिया के सामने आए और वहाँ की स्टेट मीडिया ने इसको कवर किया। तो सारे लोगों के स्पेकुलेशंस जो थे किम जोंग उन के मरने के और किम जोंग उन के बाद कौन उनके स्टेट को लीड करेगा, ख़त्म हो गए। इससे दूसरी बात ये निकल के सामने आती है कि ग्लोबल मीडिया किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चैनल बनता जा रहा है, जिसमें न्यूज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है। और आप देखिए कि अब कोविड का न्यूज़ चल रहा था, अब लोगों को कुछ दूसरा न्यूज़ चाहिए था, तो किम जोंग उन से बेटर मसाला मिलना इंटरनेशनल मीडिया के लिए और US की मीडिया के लिए शायद बहुत मुश्किल था। तो किम जोंग उन को एक सामने लाया गया कि भाई हार्ट सर्जरी हुई है, 4 दिन से नज़र नहीं आए हैं किम जोंग उन, 5 दिन से नज़र नहीं आए हैं, और अब किम जोंग उन शायद मर चुके हैं। लेकिन जिसकी हार्ट सर्जरी होगी, ये सोचने वाली बात है, ही इज़ अ स्टेट हेड, वो एक स्टेट का हेड है, ही इज़ द चेयरमैन, ही इज़ द सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया। वो किसी अपने हार्ट सर्जरी के 4 दिन बाद पब्लिक के सामने कैसे अपीयरेंस दे सकता है? और नॉर्थ कोरियन मीडिया इस बात को क्यों बताए लोगों के सामने कि नहीं, दुनिया के स्पेकुलेशंस गलत हैं, किम जोंग उन जिंदा है?
इस बात को बताने का कोई रीज़न नहीं है उनके पास, क्योंकि ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर था पूरे ग्लोबल मीडिया की तरफ से। आप देखिए उसके बाद इंडियन मीडिया ने किस तरीके से इस न्यूज़ को कवर किया अलग अलग जगहों पर। अब बात किम जोंग उन की, जो दुनिया के लिए एक सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गया है। किम जोंग जिंदा है या नहीं, यह हर कोई जानना चाहता है। अगर जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आता? किम जोंग उन मर गया। दरअसल जानकारी ये आ रही है कि ये जो तानाशाह है ये ब्रेन डेड हो चुका है। इसकी सर्जरी हुई थी और उसके बाद से ही इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी और आखिरकार इसकी मृत्यु हो गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मैं आपके सामने साफ कर दूं, किम जोंग ऐसी शख्सियत है दुनिया में जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं और इन चर्चाओं के बीच कई तरह की अटकलें भी लगाई जाती हैं और कई अफवाह वाली खबरें भी आ जाती हैं। और कई अफवाह वाली खबरें भी आ जाती हैं और कई अफवाह वाली खबरें भी आ जाती हैं। ये एक अच्छा वक्त है कि हम समझ जाएं और मीडिया के क्रेडेंशियल्स पे, मीडिया के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाना खड़ा कर दें। लोकतंत्र में हमारा काम सिर्फ वोट देना नहीं होना चाहिए। जब मीडिया अगर सरकार का या मीडिया अगर किसी प्रोपेगेंडा का चैनल बन जाए तो उस पे भी सवाल उठाना लोकतंत्र में लोगों की ही जिम्मेदारी होती है और इसलिए हमें हर न्यूज़ पे सवाल करना होगा। हमें हर पर्सपेक्टिव जो मीडिया क्रिएट करता है उस पर एक सवाल खड़ा करना होगा कि मीडिया में ये इस तरीके का एक नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। बाहर से एनआरआईज़ को लाना, इटली से, चाइना से, ईरान से एनआरआईज़ को इवैक्यूएट करना, उनको प्लेन से लाना बहुत बड़ी देशभक्ति थी। लेकिन जो हमारे मज़दूर, जो हमारे प्रवासी मज़दूर दूसरे राज्यों में स्ट्रैंडेड थे, फंसे हुए थे, उनको निकाल के लाने पे कोई उनके लिए बात नहीं हो रही थी। सिर्फ उनकी बदइंतज़ामी को दिखाया जा रहा था और इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा था कि उन्हें कब लाया जाएगा। एक नैरेटिव और क्रिएट किया जा रहा था कि इन्होंने माहौल को ख़राब कर दिया है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, इनके वजह से जो है कोरोना फैलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। लेकिन वो जो बाहर से आ रहे थे उनके वजह से उनको लाना देशभक्ति बना के लोगों के सामने प्रोजेक्ट किया गया। तो ऐसे प्रोजेक्शंस और भी हैं हमारे मीडिया में। थाली बजाने को इतना कवरेज मिला, ताली बजाने को इतना कवरेज मिला, लेकिन पीपीई पे सवाल उठाने वाले लोगों को ना कवरेज मिला और उसके अलावा उनको जो है अलग अलग तरीके के केसेस लगा के उनको चुप कर दिया गया। इस पे मीडिया ने कोई सवाल नहीं उठाया, इस पे कोई प्राइम टाइम नहीं क्रिएट हुआ, इस पे कोई नैरेटिव नहीं बनाया गया, इस पे कोई सवाल नहीं उठाया गया कि पीपीई पे, तमाम इस तरीके के प्रोटेक्टिव गियर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बदइंतज़ामी पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस पे शायद ही कहीं कोई न्यूज़ चैनल ने प्राइम टाइम दिखाया हो, इस पे शायद ही कहीं देश के अलग अलग सरकारों की कोई खिंचाई की गई हो या उनसे सवाल किया गया हो, क्योंकि इतनी हिम्मत अब मीडिया में नहीं रही है। मीडिया सिर्फ एक तरफ का नैरेटिव बनाने में व्यस्त हो चुका है। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, गरीबों को 5-5, 7-7 हज़ार रुपये देने पे कोई भी मीडिया चैनल आज बात नहीं कर रहा है, लेकिन हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाने को शानदार एक उस पर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि डॉक्टर्स के लिए और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए और कोरोना वॉरियर्स को उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हेलीकॉप्टर से फूल गिराए गए और इस तरीके की बातें, इस तरीके की अननेसेसरी चीज़ों को मीडिया में ज़्यादा कवरेज मिलना और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मीडिया में बिल्कुल कवरेज ना मिलना आज का एक ट्रेंड बन गया है। और इन सब पे किम जोंग उन के इस इंसिडेंट के बाद आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि मीडिया किस तरीके से झूठ बोलता है। अगर आपको पता नहीं है मीडिया के झूठ को तो आपको इस बात को देखना ज़रूरी है। पूरे देश में स्टूडेंट लीडर्स पे, सीए एक्टिविस्ट पे, यूएपीए जैसे ड्रैकोनियन लॉज को लगाना और उनको जेल में डालना इस लॉकडाउन के दौरान, इसको मीडिया ने पूरे तरीके से जस्टिफाई किया है। मीडिया में बाकायदा प्रोपेगेंडा चला है, अलग अलग स्टूडेंट लीडर्स के क्लिप्स दिखाए गए हैं पूरे मीडिया में और उसके बाद पुलिस ने इनके ऊपर अलग अलग चार्जेस लगाए। तो आप देखिए किस तरीके से वन साइडेड होकर मीडिया काम कर रही है। पहले मीडिया एक पूरा नैरेटिव तैयार करती है, देश को पहले जस्टिफाई किया जाता है कि अब इनकी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद जाके उस पर पुलिस चार्जेस लगा के उसको अंदर कर देता है। और चार्जेस भी कैसे, सेडिशन, यूएपीए, ऐसे चार्जेस जिनकी ऐसे वक्त में जिनको लगाने का कोई भी तुक नहीं बनता है। और शायद कभी मुझे नहीं लगता कि किसी मीडिया चैनल में इस बात पे मांग हुई कि जो दिल्ली में जो दंगे हुए उसकी एक निष्पक्ष जांच हो। किस मीडिया चैनल ने इसको प्राइम टाइम का इशू बनाया? कितने हफ्ते, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते क्या ये न्यूज़ चला? नहीं चला। लेकिन हमारे मीडिया में ऐसी न्यूज़ चलाई जाती हैं जिनका चलने का कोई अर्थ नहीं बनता है, कोई तुक नहीं। पुलवामा में जब हमला हुआ तो 40 जवान मारे गए, लेकिन अभी हंदवाड़ा में 5 जवान शहीद हुए हैं तो उस पर कोई हंगामा नहीं हुआ है, वो चुप हो गया है। अब आप देखिए कि उसके बाद दविंदर सिंह का साथ देने वाला कोई बीजेपी का एक सरपंच पकड़ा गया, उसको एनआईए ने गिरफ्तार किया। वो मीडिया में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बना, उसको किस तरीके से दबा दिया गया उस खबर को, कहीं इक्का दुक्का उस खबर को दिखा के पूरे तरीके से उस खबर को दबा दिया गया। तो मीडिया सेलेक्टिवली एक्ट करता है और
कुछ सेलेक्टिव चुनिंदा केसों को चुन के उस पर ही काम किया जाता है ताकि पूरे देश में एक तरीके का नैरेटिव बनाया जा सके, और ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है। क्या हम एज ए सोसाइटी इतने क्रूर हो गए हैं कि क्या हम लाशों की संख्या देखकर उन पर शोक व्यक्त करेंगे? क्या हम लाशों की आर्थिक स्थिति को देखकर उन पर शोक व्यक्त करेंगे? क्या हम लाशों के सर्कमस्टेंसेस को देखकर उन पर शोक व्यक्त करेंगे? As a society, are we failing? We have to question this to ourselves, and media is playing a very big role in it. सफाई कर्मचारियों की मौत की खबर मीडिया हमें उस तरीके से नहीं देती है जिस तरीके से किसी और मौत को भुनाया जाता है मीडिया में। पिछले साल 110 सफाई कर्मचारी जो कि मैनुअल स्कैवेंजर्स थे अलग अलग जगहों पे मारे गए, लेकिन उनके बारे में कोई सवाल नहीं है। तो हमें अपने मीडिया से ये सवाल करना होगा, खुद से ये सवाल करना होगा कि हमें मसाला कितना पसंद है। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मसाला खाते खाते हमारा हाजमा बिल्कुल ख़राब हो जाए, और ज़्यादा मसाला आपके लिए तो ख़तरनाक है ही है, इस पूरे के पूरे देश और पूरी की पूरी दुनिया को ये मसाला बिल्कुल ख़राब कर देगा। धन्यवाद।